दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार्थक एकेडमी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के लेकर। जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था कि प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में, और आज मैं फिर कल के वादे के अनुसार आज हाजिर हूँ 10 और क्वेश्चन लेकर। तो चलिए बिना समय को जो है गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। हड़प्पावासी जो है, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो वो सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन में सर्वप्रथम कपास के रहते थे। ठीक है, यानी कि कपास की खेती जो है सर्वप्रथम हड़प्पावासी ही शुरू किया। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह बहुत ही चर्चित प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो सब क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह जो था वो लोथल था। ठीक है, कौन सा था? लोथल, ध्यान में रखना है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों यह खोज भी है जो लोथल में ही हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? लोथल में हुई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा समाज जो था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं, ये गलत बात है। देखिए उस समय जो था वो मंदिर नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। हाँ, मूर्तियों की कहीं ना कहीं से अवशेष जरूर प्राप्ति हुई है, लेकिन मंदिरों का अवशेष कहीं से नहीं मिला है। ठीक है, तो ये पहला कथन गलत है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात सत्य है कि वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा है कि वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो देखिए ये जो कथन है ये हड़प्पा सभ्यता में कहीं नहीं मिला है। तो इसका सही जो आंसर होगा वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये बहुत ही ये भी चर्चित प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? ये भी नहीं मिला है कहीं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? हाँ, ये बात है कि उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। और चौथा है कि उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ये भी गलत है कि वो स्थिर ही था। लोग हड़प्पा सभ्यता में के लोग जो भी थे वो स्थिर ही थे। तो इसका सही आंसर जो होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो वे जो थे वो उचित समतावादी थे। क्या थे? उचित समतावादी। तो दोस्तों आज का ये 10 प्रश्न रहा आप सभी के बीच। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इस प्रश्न के माध्यम से लाभ मिल सके। धन्यवाद।